हेलो भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आज श्री शिव पुराण के पहले दूसरा भाग का पहला अध्याय हम शुरू करेंगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सबसे पहले मैंने भृगु, भव, मारीच, अंगिरा, मुनि, बहन और पितर को उत्पन्न किया और सृष्टि बढ़ाने के लिए कहा। मैंने अपने नेत्रों से मारीच को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, कान से और मुनि श्रेष्ठ पुलह को, दान से पुलस्त्य को, समान से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को, गोदी से और तुम देव ऋषि नारद को अपनी छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया। इसके पश्चात मैंने हृदय से धर्म को, पीठ से अधर्म को, होंठ से मोह को और भौं से क्रोध को उत्पन्न किया। इसके पश्चात मैंने सरस्वती को उत्पन्न किया, जिसको कि देखकर मैं काम से पीड़ित हो गया और उसके साथ ही रथ की इच्छा करने लगा, क्योंकि वह तीनों लोगों को मोहित करने की शक्ति रखती थीं। मेरे पुत्र मुझे इस अवस्था में देखकर मुझ पर हंसने लगे और शंकर जी की स्तुति करने लगे, ताकि मैं इस घोर पाप से बच जाऊं। मेरे पुत्रों की प्रार्थना पर कृपालु व दयालु भगवान श्री शंकर प्रकट होकर मुझे समझाकर इस पाप से बचा लिया। भगवान यथा समय इसी प्रकार अपने भक्तों की रक्षा किया करते हैं। मैं पाप से बच गया, लेकिन मोहवश होकर शंकर जी की निंदा करने लगा। इसके पश्चात मैंने अपने मुख से संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न की। उस कन्या के समान तीनों लोकों में कोई भी सुंदर न था। उसके मस्तक पर काली घटा के समान बाल लहरा रहे थे। सुख की भांति नाम कमल जैसे नयन, लाली लिए हुए सुंदर व पतले पतले होठ, अनार के दानों के समान सुंदर दांत, अनुपम ठोड़ी, 3 सुंदर रेखाओं वाला गला, नाना प्रकार के आभूषण पहने तथा बाजूबंद तथा रत्न जड़ित अंगूठियां पहने हुए, पतली पतली उंगलियां, कदली समान जांघें, घुंघरुओं से युक्त चरण, गंभीर नाभि, पतली कमर, बल खाता हुआ पेट, चरण, नख और शरद चंद्र के समान मुखमंडल इत्यादि। एक एक अंग उसका आकर्षक तथा मनोहर। ऐसी गजगामिनी को देखकर मैं अपने आप को संभाल न सका और मोहित हो गया तथा काम से पीड़ित होकर मैं उसकी ओर आकृष्ट होने लगा। मैं बुद्धिहीन उसकी रूपरेखा पर मोहित होकर अपने अनेकों प्रकार के विचार अपने मन में लेकर धीरे धीरे उसी की ओर बढ़ने लगा। इतने में एक विलक्षण रूप वाला पुरुष, जिसके बाल काले थे, स्थूल काया वाला, नीले तथा सुंदर वस्त्र पहने, आभूषण भूषित हो गया। उसके श्वास से सुगंध निकल रही थी और वह परम श्रृंगारित था। ऐसा मेरा पुत्र दोनों हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर मेरे सम्मुख खड़े हो गया। उसने मुझसे पूछा, प्रभु, मुझे मेरा नाम तथा काम बताइए। इस सुंदर पुरुष की बात सुनकर मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। मैंने कहा, बस तुम्हारा नाम मनमत रखता हूँ। इसके अतिरिक्त मंथन, काम, रोदन इत्यादि भी तुम्हारे नाम हैं। तुम अपने बाणों और सौंदर्य के द्वारा सबको बस में कर सकोगे। तुम लोगों के आश्चर्य सदैव सुख का लक्ष्य नित्य ही प्राणियों में मद उत्पन्न हुआ करेगा और तुम इसी प्रकार सृष्टि के अवर्तक बनो। इस प्रकार का वर देकर मैंने उसका सम्मान बढ़ाया और अहंकार में भरकर अपने सिंहासन पर बैठ गया और अपने सभी पुत्रों से कहा, देखो, कामदेव का पद सबसे ऊंचा है। मेरी यह बात सुनकर काम ने धनुष पर वह बाण चढ़ाया कि उसने सभी की बुद्धि नष्ट हो गई। धनुष को कान तक खींचकर वह विचार करने लगा कि पितामह को वरदान की परीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार सोचकर उसने मनमोहक नाम का बाण मुझ पर ही छोड़ दिया। साथ ही साथ उसके हर्ष, रोचन, मोहन, शोषण और बाण, इन 5 बाणों ने मुनियों पर चला दिया। संध्या पर इन बाणों का कोई प्रभाव ना पड़ा। यह देखकर कामदेव ने उस पर भी अपना एक बाण छोड़ा, जिससे कि संध्या में भी विकार आ गया। वह भी काम के बस में हो गई। उसके शरीर में रोमांच होने लगा, जमाहियाँ आने लगीं और 64 कलाओं का प्रयोग करके वह अपने अंगों को संचालित करने लगी। हमारे मन में भी विकार उत्पन्न हो चुका था। एक प्रजापति ने भी उसकी इच्छा की। मारीच, अत्रि और दक्ष आदि सब महर्षि
इंद्रियों के विकार को उत्पन्न हो गए। हम सबको काम से पीड़ित देखकर कामदेव ने अपने कर्म तथा बाणों में विश्वास हो गया। दूसरा अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, हम पिता पुत्र को संध्या पर बुरी तरह से मोहित होकर सत्य और धर्म बड़े घबराए और वह धर्म रक्षक भगवान श्री सदाशिव मुझे देखकर हंसे और मुझे लज्जित करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हें अपनी पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? यह वेद मार्ग पर चलने वालों को उचित नहीं, क्या यह महापाप नहीं है? मेरे पुत्रों की बहु माता के समान भोग करने वाला घोर नरक में डाला जाता है। खेद है कि तुम वेद पाठी होकर भी इस बात को भूल गए और लज्जा को त्याग कर अपना धर्म नष्ट कर दिया। मैंने और भी बहुत से कामी पुरुष देखे, मगर तुम तो सबसे बढ़ गए हो। तुम्हारे वेद पाठी और ज्ञानी होने पर 1000 बार धिक्कार है। नारद जी, मुझे इस प्रकार धिक्कारने के पश्चात भगवान शंकर मेरे पुत्रों की ओर आकृष्ट हुए और बोले, अरे तुम जैसे एकांत योगियों का चित्त कैसे मलिन हो गया? जिनके चित्त को स्त्रियां हर लेती हों, उन्हें भला सत्संग की आशा कैसे की जा सकती है? हे वेद पाठी धर्मज्ञ ऋषियों, तुम इस प्रकार कामी पुरुष तो सदा धिक्कारने के योग्य हैं। खेद है कि ब्राह्मण के पुत्र होकर तुमने इस प्रकार के बुरे काम को अपनाया है। तुम लोगों को बार बार धिक्कार है। नारद जी, भगवान शंकर जी के उन शब्दों ने मेरा बड़ा बुरा हाल हो गया। मारे भय के लज्जा के मैं शरीर से पसीना छूटने लगा। मेरे जो विकार उत्पन्न हुआ था वह भगवान शंकर की बातों में जाता रहा। मेरे शरीर से पसीना चूहा, जिससे कि 64,000 अग्निहोत्रा पितृगण उत्पन्न हो गए और 86,000 वैश्यद पितृ हुए। 10 के शरीर से जो पसीना गिरा उसने एक सुंदर कामिनी उत्पन्न हुई, जिससे आज संसार रथ के नाम से जानता है। उसको देखकर क्रतु आदि की स्खलित हो गए। उनसे जो वीर भूमि पर गिरा उससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इतने में भगवान शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए और मैंने क्रोध भरी दृष्टि से देखा और उसको शाप देना चाहा। मुझे शाप देने के लिए तैयार देखकर सारे पितरों ने मुझे समझाया और शाप देने से रोका, परंतु मारे क्रोध का मेरा बुरा हाल था। मैंने उनसे कहा, मूर्ख, तूने अपने पिता के साथ ही बुरा बर्ताव किया है, अतः जैसे तूने किया है वैसा ही तू भोगेगा। तूने शंकर जी के सामने मुझे लज्जित किया था। मैं तुझको शाप देता हूँ कि तू कामदेव के बाणों से भस्म हो, तभी मुझे सुख मिलेगा। यह सुनकर कामदेव बुरी तरह कांपने लगा, सारा गर्भ चूर चूर हो गया और वह हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान, आप तो न्याय के अनुसरण करने वाले हैं, तब फिर आपने मुझे शाप क्यों दे दिया? आपने कहा था, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु शंकर जी सभी तुम्हारे बस में होंगे। जो कुछ आपने कहा था मैंने तो उसी की परीक्षा करने के लिए किया था। हे जगत पिता, मेरा कोई दोष नहीं, अतः आप मुझे शाप मुक्त कर देवें। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कामदेव ने जब इस प्रकार नर्म होकर मेरी स्तुति की तो मैंने कहा, मेरा शाप तो झूठा नहीं हो सकता। अतएव जब भगवान शंकर जी अपना विवाह करेंगे तब तुम्हारा दोबारा जन्म होगा। इतना कहकर मैं चुप हो गया और मुनि तथा कामदेव भी अपने अपने स्थान को चले गए। तीसरा अध्याय। नारद जी ने कहा, प्रभु, इसके पश्चात क्या हुआ? श्री नारद जी बोले, नारद, इतना कुछ होने पर भी शंकर जी के विरुद्ध मेरे मन में जो द्वेष उत्पन्न हो चुका था उसको मैं किसी प्रकार भी दूर न कर सका। इसको भी तुम शिव की ही माया कह सकते हैं। मैंने अपने पुत्र दत्त को बुलाकर कहा कि अपने पसीने से उत्पन्न हुई कन्या रति का विवाह कामदेव से कर दो। इस पर दक्ष ने कामदेव से कहा, हे कंदर्ण, तुम्हारे ही समान गुण वाली मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करो। यह कहे दक्ष ने अपनी रति नामक सुंदर कन्या का विवाह कामदेव से कर दिया। विवाह के समय सुखवर्धक महान उत्सव हुआ। अपनी पुत्री तथा जमाता को सुखी देखकर दक्ष भी अत्यंत प्रसन्न थे। जैसे मैं कह चुका हूँ, मेरे हृदय में द्वेष की अग्नि जल रही थी। मुझे माया ने दबा लिया था और मैंने अहंकार में भरकर दक्ष से कहा, हे दक्ष, शंकर के तीनों लोकों को स्वामी
स्त्रियों से रहित भोग विलास को त्याग कर सदैव प्रसन्न रहते हैं और संसार के बंधनों से मुक्त होकर योगियों की भांति जीवन व्यतीत करते हैं। उनको अपनी इंद्रियों पर विजय पाकर हम लोगों का अपमान किया है, अतः हम लोगों को भी वही काम करना चाहिए जिससे कि उनके मन में विकार उत्पन्न हो। इसलिए अब तुम उपाय करो कि शंकर जी का विवाह करें। जब तक यह काम न होगा मेरी चिंता न मिटेगी। वह मेरे पुत्र होकर भी अपने का सबसे बड़ा समझकर मेरी बेइज्जती करने लगे। यदि विष्णु ऐसा करते तो मुझे का इतना दुख ना होता। इसलिए जब तक सदाशिव अपना विवाह ना कर लेंगे तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। मैंने यह सब दस से कही थी कि वहाँ कामदेव और रथ यहाँ पहुँचे। मैंने तब कामदेव की अत्यधिक प्रशंसा करके उससे कहा, वत्स तुम जगत के हिताश जगत शंकर जी को अपने बस में करो और अपना प्रताप दिखाओ। ऐसा करो कि करने से तीनों लोकों का तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। यह काम तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है। लाभ ही लाभ है। ऐसा करने से तुम्हारा मन शांत भी हो जाएगा और स्त्री में अनुराग होने से शंकर जी तुम्हें वर भी देंगे। कामदेव बोला, प्रभु आपका कहना सिर आंखों पर, परंतु शंकर जी को मोहित करने के लिए स्त्री कहाँ से आएगी? उसका निर्माण तो आपको ही करना होगा। उसी समय मेरे श्वास से बसंत उत्पन्न हुआ। उससे उत्पन्न होने के साथ ही मंद मंद शीतल हवा चलने लगी, चिड़ियाँ चहचहाने लगीं, कोकिला व भंवरे 7 स्वरों में गाने लगे। सारस तथा हंस नदियों के तट पर घूमने लगे, भंवरे फूलों पर गुंजार करने लगे। बसंत के रूप में राशि का क्या कहना। पुष्पित कांति पुष्प ताम्र रस्से नेत्र, संध्या के उचित चंद्रखंड से मुख और सुंदर नारी का। मैंने कामदेव से कहा, कामदेव इस मनुष्य का नाम बसंत है। यह लोगों को रंजित करने वाला है। अब तुम बसंत तथा अपने अन्य सहचरों को साथ लेकर शंकर जी को मोहित करने के लिए भगवान श्री शंकर जी के स्थान की ओर चल दिया। चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, श्री नारद जी, मेरी बात सुनकर कामदेव अपने स्थान से आदि सहचरों सहित रथ को साथ लेकर शंकर जी के स्थान पर पहुंचा। कामदेव की माया से जीव मोहित नहीं कर सका। उसका प्रत्येक यत्न व्यर्थ प्रमाणित हुआ और वह दुखी होकर बसंत आदि सहचरों सहित रथ को साथ लेकर मेरे पास वापस लौट आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु मैंने अपने प्रभाव से तीनों लोगों को मोहित कर डाला, मगर भगवान श्री शंकर पर मैं अपना कोई प्रभाव न डाल सका। उनकी समाधि को भंग करने में असफल रहा। मुझे यह डर है कि कहीं भगवान शंकर मुझे अपनी क्रोधाग्नि में भस्म ही न कर डालें। आप यह कार्य किसी दूसरे को सौंप दीजिए। कामदेव की बात सुनकर मैं दुखी हो गया और मेरे मन में मुख से दुख के कारण तीव्र गति से श्वास निकलने लगा। मेरे इस तीव्र श्वास से बहुत से बलिगण उत्पन्न होकर मारो मारो काटो काटो का शोर मचाने लगे। वह विचित्र वर्ण व विचित्र प्रकृति वाले बुरी तरह से शोर मचा रहे थे और अनेकों बाघों को बजा रहे थे। उन भयंकर प्रकृति बालों की आकृति को देखकर अनायास ही भय उत्पन्न होता था। कामदेव ने पूछा, प्रभु यह कौन है? मैंने कहा, इनके अंदर मार है और इनका नाम है मार। कामदेव ने कहा, प्रभु यह काम क्या करेंगे और कहाँ रहेंगे? मैंने कहा, यह सदा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी सहायता करना ही इनका काम है। इनका मुख्य कार्य होगा ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में बाधा डालना। मेरी बात सुनकर कामदेव और रति को तनिक भी संतोष न हुआ। मैंने कहा, कामदेव तुम अपने सहचरों के साथ अब की बार इन मारों को भी अपने साथ लेकर भगवान श्री शंकर के स्थान पर जाओ और भगवान पर अपना प्रभाव डालो।
कामदेव ने कहा, प्रजानाथ, आपकी आज्ञा अनुसार मैं अवश्य जाऊंगा और शायद इन मारों के कारण मैं सफल भी हो जाऊं, परंतु फिर भी डरता हूं कि मेरी इस धृष्टता को देखकर श्री शंकर कहीं मुझे भस्म ही ना कर डालें। इतना कहकर कामदेव रति बसंत और मारगणों को साथ लेकर दोबारा भगवान श्री शंकर के स्थान पर गया और वहां जाकर उसने अपने साथियों से जो कुछ भी भगवान श्री शंकर को मोहित करने के लिए कहा हो सका किया, परंतु वह अपने प्रयत्नों में सफल ना हो सका। लाख चेष्टा करने पर भी वह भगवान श्री शंकर को मोहित ना कर सका। इस पर निराश होकर अपने सहचरों सहित एक बार फिर मेरे पास वापस लौट आए। मुझसे कहने लगे, पिताजी, आप भगवान श्री शंकर जी के विवाह की कोई और ही व्यवस्था कीजिए। मैं उनको मोहित ना कर सका और शायद कर भी ना सकूं। इतना कहकर वह मुझको प्रणाम करके वहाँ से चला गया। 5वां अध्याय। कामदेव तो चला गया, लेकिन मैं पूर्ववत श्री महादेव जी को मोहित करने के संबंध में सोच रहा था। मेरा यह अहंकार है कि कामदेव द्वारा मैं यह कार्य करवा लूँगा, अब चूर चूर हो चुका था। अब मैंने भगवान श्री विष्णु का ध्यान किया और उनको इस प्रकार कहने लगा, भगवान, आप मुझे अपना सेवक समझकर मेरे दुखों का अंत कीजिए। हे भक्त वत्सल, आप अपने भक्तों का दुख हरने के लिए ही तो अवतार धारण करते हैं, अतः आप मुझ पर कृपा करके मुझे दर्शन देवें और मेरे दुख को दूर करें। मेरी इस स्तुति को सुनकर पीताम्बरधारी भगवान श्री विष्णु तुरंत प्रकट हो गए। मैंने उनका यथा योग्य स्वागत किया। भगवान ने चारों तरफ अपनी मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, ब्राह्मण, कहो तुम्हें मुझसे कौन सा ऐसा काम मान पड़ा है जिसके लिए तुमने मुझे स्मरण किया है। इस पर मैंने भगवान श्री विष्णु को बीती हुई सब की सब सुना दी। मेरी बात सुनकर भगवान श्री विष्णु ने यह कहा लगाकर और कहने लगे, तुम्हें अपनी कन्या को देखकर ही मोह उत्पन्न हो गया था और तुमने उनको कुदृष्टि से देखा था। तब उस समय भगवान श्री सदाशिव ने आकर तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को धिक्कारा था और तुम्हारे पुत्रों के समस्त तुम्हारी निंदा की थी, मगर ऐसा उन्होंने क्यों किया था? तुमने इस पर भी विचार किया है क्या? वह तो तुम्हें अपना पुत्र जानकर तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें सदुपदेश करने के लिए आए थे, लेकिन तुमने अपनी अल्प बुद्धि के कारण उनके सदुपदेशों की ओर ध्यान नहीं दिया। तुम सब लोगों के कर्ता होकर और वेद वक्त होकर ऐसी मूढ़मति वाली बातें क्यों करते हो? हाँ, तुमने वेदों के पाठ को सुना दिया है, यही कारण है कि तुम ब्राह्मण रूप भगवान श्री सदाशिव के साथ शत्रुता करना चाहते हो। समस्त देवता उनका पानी भरते हैं और उनके सेवक हैं। वह आदि अंत मध्य से रहित हैं। वह भूत वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों का जानने वाले हैं। वह भक्त वत्सल हैं और महादेव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। यदि तुम भगवान श्री सदाशिव को स्त्री ग्रहण किए हुए देखना चाहते तो इसके लिए अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवती उमा का ध्यान करो। यदि भगवती प्रसन्न हो जाएंगी तो तुम्हारे सब काम पूर्ण हो जाएंगे। भगवती पार्वती अवतार लेकर किसी की कन्या हो जाएंगी और फिर उनका भगवान सदाशिव का विवाह हो जाएगा। इसके लिए तुम 10 का भी तप करने के लिए तैयार करना चाहिए। उसके तप करने से भगवती पार्वती उनके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेंगी। भगवती उमा को ही सदाशिव की पत्नी के रूप में ग्रहण करके भक्तों के दुखों को दूर करेंगे। बस यही एक विधि है जिससे कि तुम भगवान श्री सदाशिव को विवाहित देख सकते हो। इतना कहकर पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु अंतर ध्यान हो गए। 6वां अध्याय। हे ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, भगवान विष्णु के आदेश अनुसार मैंने भगवान श्री सदाशिव से बैर भाव त्याग दिया। मैं समझ गया कि भगवान श्री विष्णु जो कुछ मैंने विचार किया है वह सब गलत है। अतः मैंने दक्ष को बुला भेजा और वह आए तो मैंने उनसे कहा, दक्ष,
मुझे वैसे भगवान सदाशिव से ईर्ष्या थी, इसलिए कामदेव और रति को उनको मोहित करने के वास्ते उनके स्थान पर भेजा। कामदेव ने उनके स्थान पर जाकर उनको मोहित करने के लिए अनेकों प्रकार के प्रयत्न किए, जिससे कि सब जीव मोहित हो गए, मगर शंकर जी बस में ना आए। उनके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। मैंने उसे दोबारा मारगणों के साथ श्री शंकर जी के पास भेजा, मगर परमात्मा से मोहित ना हुए और वह निराश होकर वापस लौट आए। कामदेव निराश हो गया, लेकिन मैं निराश ना हो सका। मैंने जब शंकर जी को मोहित करने का उपाय न देखा तो अपनी सहायता के लिए भगवान श्री विष्णु की स्तुति की। मेरी स्तुति करने पर करुणेश विष्णु ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मैंने फिर अपना सारा दुख उनके सामने रखा। मेरी बात सुनकर भगवान श्री सदाशिव को विवाहित देखना चाहते हो तो यह बात ठीक नहीं है। उन्होंने तो तुम्हें अपना पुत्र जानकर उनको सदुपदेश दिया, मगर तुमने अपनी अल्प बुद्धि के कारण उनके सदुपदेशों पर ध्यान नहीं दिया। तुमने वेदों के पाठ को ही भुला दिया। तुम उस ब्रह्म स्वरूप भगवान के साथ शत्रुता करना चाहते हो, जिनकी सब देवता पूजन करते हैं और जिनके की सब देवता सेवक हैं। यदि तुम शंकर जी को विवाहित देखना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें उग्र तप करना चाहिए। शंकर जी के साथ साथ अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवती शिवा का भी ध्यान करना चाहिए, जिससे कि पार्वती इस लोक में किसी की कन्या हो जाएंगी और फिर उनसे शंकर जी का विवाह हो जाएगा। तुम दक्ष को तप करने के लिए कहो, क्योंकि उमा उन्हीं के यहाँ पुत्री बनकर आएंगी। सो हे दक्ष, अब तुम ऐसी पुत्री को जन्म दो जो शंकर जी की पत्नी बने। तुम समस्त लोकों में सम्मान के योग्य बनो। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम शंभु प्रिय देवी दुर्गा की उपासना करो और जब वह तुम्हें दर्शन दें और वर मांगने के लिए कहें तो तुम उनसे यह वर मांगना, आप मेरी पुत्री हो। मैं भी तप करने जाता हूँ और मैं भी यही वर मांगूंगा। भगवती की महिमा का पार किसी ने भी नहीं पाया। जब भगवान श्री शंकर जी ने हमें उत्पन्न किया था तो उस समय मेरी और शंकर जी की प्रार्थना पर उन्होंने कहा था कि हर नाम धारण करके भगवान अवतार धारण करेंगे और सभी सांसारिक कामों को पूरा करेंगे। हमारी आदि शक्ति, जिनका की अंश श्री लक्ष्मी जी हैं, अवतार धारण करके हमारी पत्नी बनेंगी। दक्ष जी इस संसार की उत्पत्ति और आदि शक्ति द्वारा ही हुई है, वह सबकी माता है। वही अब सती नाम धारण करके तुम्हारे यहाँ जन्म लेंगी। इसके लिए अब तुम ऐसा उपाय करो जिससे कि आदि शक्ति का अवतार तुम्हारे घर में हो। जिसके पश्चात से दक्ष मेरे आदेश अनुसार मंदराचल पर्वत पर तप करने के लिए चले गए। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो ये कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे कि आगे की कथा अगले वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे। और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।